हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक गणित सीखने वाले हैं, वो भी सबसे आसान तरीका से। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग गणित में कमज़ोर हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम लोग पूरा 20 टॉपिक देखने वाले हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है जोड़, घटाओ, गुणा, भाग और लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम लोग एलसीएम कहते हैं, और महत्तम समापवर्तक जिसे एचसीएफ कहते हैं, और भिन्न देखेंगे, और प्रतिशत, बोर्ड मार्क्स, और समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, ये भाग विधि से कैसे होता है और गुणनखंड विधि से कैसे होता है ये भी देखेंगे। और गुणनखंड देखेंगे, घातांक देखेंगे, घातांक किसे कहते हैं, घातांक कैसे होता है। और इस वीडियो में हम लोग दशमलव भी देखेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत और एकीक नियम। ये पूरा 20 टॉपिक देखने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में सबसे आसान तरीका से सिखाया जाएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए सबसे पहला जो टॉपिक है वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है। इसी तरह क्रम से चलेंगे और पूरा 20 टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? जोड़ सीखते हैं। देखिए, जोड़ का सिंबल होता है वो ऐसे होता है। और जोड़ हम लोग दो टाइप का करेंगे, एक बिना हासिल वाला, एक हासिल वाला। देखिए, बिना हासिल वाला कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कभी भी किसी संख्या जोड़ना होता है तो कभी भी हम लोग इधर से जोड़ते हैं, ठीक है। इधर से जोड़ना चालू करेंगे तो ये जोड़ते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है, 5 दिया गया है और 2 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 5 दिया गया है तो 5 लकीर यहाँ पर खींच लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। और नीचे क्या दिया गया है, तो 2 दिया गया है। इसके आगे हम लोग 2 लाइन और खींच लेंगे, 1 2। इसको गिनेंगे कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, पूरा लाइन कितना है, 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 7, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। अब देखिए इधर देखेंगे तो इधर कौन सा है, यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 3 है। 2 को और 3 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 2 दिया गया है, 2 लाइन खींचेंगे। तो खींचिए, देखिए 1 2, 2 लाइन खींच लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला दिया गया है 3, इसके आगे 3 लाइन खींच लेंगे। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इसको गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5, पूरा 5 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। इतना काम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, 3 को और 5 को जोड़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3, 3 लाइन खींच लिए। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे क्या दिया गया है, 5 दिया गया है तो 3 के आगे हम लोग 5 लाइन खींच लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको गिनने पर 8 हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर 8। इसके नीचे हम लोग 8 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 को और 2 को जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 दिया गया है, 4 लाइन खींच लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 लाइन खींच लिए। और नीचे कितना दिया गया है, 2, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाइन और खींच लेंगे, 1 2। गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ लिख लेंगे 6। तो हम लोग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जोड़ेंगे तो ऐसा हम लोग जोड़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया बिना हासिल वाला। अब देखते हैं हासिल वाला कैसे जोड़ होता है। देखिए यहाँ पर 4 को जोड़ना है और 8 को जोड़ना है, ऐसे जोड़ते हैं। देखिए ऊपर दिया गया है 4 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन खींच लिए। अब देखिए नीचे दिया गया है 8 तो हम इसके आगे 8 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा कितना हुआ, 12 हुआ। तो 12 किस तरह लिखते हैं, 12 इस तरह लिखते हैं, ठीक है। जो इधर वाला 2 है, इधर वाला 2, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, बचा 1, इसको आगे वाला दे देंगे, उसको ऊपर हासिल दे देंगे, ऐसे हासिल दे देंगे, ठीक है। ये हासिल वाला है तो हम क्या करेंगे, जो इधर वाला 1 है इसको हम लोग यहाँ पर हासिल दे देंगे। अब इसको क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। अब हम लोग क्या करना है, तीनों जोड़ना है। सबसे पहले देखते हैं, इस 1 रहे तो यहाँ पे 1 लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया 5 तो यहाँ 5 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नीचे कितना दिया गया, 7, तो इसके आगे 7 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। गिनते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 13 किस तरह लिखाता है, 13 इस तरह लिखाता है, ठीक है। जो इधर और 3 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे 1 है तो 1 को हम लोग हासिल दे देंगे सामने वाले को, ठीक है। यहाँ पे 1 हासिल दे देंगे। हासिल किस तरह देते हैं, जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं हासिल इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस तीनों को जोड़ना है,
तीनों का जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ एक दिया है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 दिया गया है तो एक के आगे हम 8 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 4, इसके आगे हम लोग 4 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4, इसे जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आया है तो 13 को हम लोग किस तरह लिखते हैं, 13 को इस तरह लिखते हैं, जो इधर वाला 3 है इसको हम लोग इधर लिख लेंगे। ठीक है। जो यहाँ पे 1 आया है इसको हम हासिल दे देंगे सामने वाले को, इसके ऊपर इस तरह लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग फिर से जोड़ लेंगे। तो सबसे ऊपर क्या दिया गया, 1 को हम लोग किस तरह लिखते हैं, एक इस तरह लाइन खींच लेंगे। और यहाँ नीचे दिया गया 7 लाइन इसके आगे खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया 3, तो इसके आगे हम लोग 3 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3, इसे जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आया है तो 11 किस तरह लिखते हैं, 11 इस तरह लिखते हैं। तो 11 लिखा गया है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 11 इस तरह। तो आई होप आपको ये जोड़ समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए घटाना किस तरह करते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए जोड़ हो, घटाना हो या गुना हो, कभी भी हम लोग दाहिने तरफ से घटाते हैं या जोड़ते हैं या गुना करते हैं, दाहिने तरफ से हम लोग काम करते हैं। ठीक है। तो घटाना में भी वही काम होगा, यानी दाहिने तरफ से भी हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो किस तरह घटाते हैं, देखिए यहाँ पर 4 को और 2 में घटाना है। 4 को 2 में घटाना है तो क्या करेंगे, जो 4 दिया गया है तो इसके यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन खींच लिए। यहाँ पर नीचे की है 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 लाइन काट देंगे। ठीक है। इसमें 2 लाइन काट देंगे तो बचा कितना है, 1 2, तो इसके यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर 7 में 3 को घटाना है तो क्या करेंगे, 7 दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच लिए। अब देखिए इसमें 3 घटाना है तो क्या करेंगे, 3 गिनेंगे, 1 2 3 गिन लिए यहाँ पर, इतना 3 लाइन हम लोग काट देंगे। ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए कितना लाइन बचा है, देखिए 1 2 3 4 बचा है तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 लिया है तो लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच लिए। तो हम क्या करना है, इसमें 2 घटाना है। तो घटाना है तो क्या करेंगे, इसमें 2 लाइन काट लेंगे। ठीक है। 2 लाइन काट देंगे तो बचा कितना है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख लेंगे 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया 9, तो यहाँ पर लॉन्ग लाइन खींच लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉन्ग लाइन खींच लिए। देखिए क्या करना है, जिसमें से 4 घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 गिन लिए यहाँ पर, 4 लाइन हम लोग यहाँ पर काट देंगे। तो बचा कितना है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बचा है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। ठीक है। ये था बिना हासिल वाला। तो बिना हासिल वाला ऐसे हम लोग करेंगे। अब हासिल वाला होगा तो हासिल वाला कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है 1 में से हम लोग 3 घटाना है। 1 में से 3 घटेगा नहीं, देखिए यहाँ पर, यहाँ पे 1 खींच लिए लाइन, इसमें 3 घटाना है। इसमें से कितना 3 लाइन काटना है, 3 लाइन इसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ 1 ही लाइन है तो काटेगा ही नहीं। तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 1। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 3 घटाएंगे, घटेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जो 5 दिया गया है इसमें से हम लोग हासिल लेंगे। इसमें से 1 हम लोग हासिल लेंगे तो इसमें से 1 जब निकालेंगे इसमें से तो हो जाएगा यहाँ पर 4 बचेगा। जिसमें हासिल लेंगे जो 1 है, ये 1 हो जाएगा 11। ठीक है। इसमें 10 ऐड हो जाएगा, मतलब 10 जुड़ जाएगा, 1 है 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो 11 जब होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन खींच लिए। अब हम क्या करना है, इसमें से 3 घटाना है। तब इसमें देखिए 3 काटेंगे, इसमें से 1 2 3 इसमें से काट दिए तो बचा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा है तो हम लिखेंगे 8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें से हम लोग इसमें से 1 हासिल ले लिए थे। ठीक है। तो इसमें बचा 4। ठीक है। अब 4 में से 4 घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बचा, इसमें से 4 लाइन खींचेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 खींच लिए। और इसमें क्या करना है, 4 घटाना है। देखिए 1 2 3 4 को 4 लाइन काट देंगे तो बचा कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं बचा है तो यहाँ पर लिखेंगे 0। और देखिए यहाँ पर 2 में से 5 घटाना है तो 2 में से 5 घटेगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जो 8 है 8 में से इसमें हासिल लेंगे तो 2 है, ये 12 हो जाएगा। ठीक है। इसमें 10 मतलब जुड़ जाएगा। जब 12 होगा
तो 12 लाइन खींचेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन खींच लिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, 5 घटाना है। 5 घटाना है तो इसमें 5 लाइन काट देंगे, 1 2 3 4 5 लाइन काटेंगे तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 बचा है, यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, अब देखिए हम इसमें हासिल ले लिए थे, इसमें बचा 7। ठीक है, और 7 में से 2 घटाना है। देखिए यहाँ पर तो 7 बचा है तो यहाँ पर 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच लिए। इसमें से 2 हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइन काट देंगे। बचा कितना है, 1 2 3 4 5 बचा है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। तो ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको जोड़ और घटाना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं गुणा और भाग कैसे करते हैं। देखिए, गुणा और भाग करने से पहले आप लोग को पहाड़ा याद रहना चाहिए। अगर आप लोग को पहाड़ा याद रहेगा तो गुणा और भाग कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गुणा। देखिए, जो गुणा का सिंबल होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, गुणा का सिंबल ऐसे होता है। अगर आप लोग को ऐसे कहीं दिखे तो आप लोग समझिएगा गुणा हो रहा है। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, इतना में हम लोग 2 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, अगर आप लोग को पहाड़ा याद रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 में 4 से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, 2 में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। आइए पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौके 8। 2 चौके हो जाए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लिखेंगे यहाँ पर 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, लिख लेंगे यहाँ पर 4। अब देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। आइए पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 त्रिक कितना रहा है, 6 आ रहा है तो यहाँ 6 लिख लेंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो आइए पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 10 आ रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे 10। तो हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर तो 1 अंक वाला था और यहाँ पर देखिए 2 अंक वाला। 2 अंक वाला गुना कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 में। ठीक है, 3 में 3 से गुना करना है तो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 में। ये पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, तो 9 आ रहा है तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, तो 12 किस तरह लिखा था है, देखिए यहाँ पर 12 इस तरह लिखा था है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, जो 1 है, 1 को हम लोग हासिल मान लेंगे, 1 को हम लोग हासिल मान लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें 2 में। आइए पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 7। अब देखिए क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो आइए पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 9 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक क्रॉस का मल्टीप्लाई दे देंगे, यहाँ पर काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 के नीचे से हम लोग यहाँ पर गुना करना चालू करेंगे। यही कीजिए, देखिए 2 का पहाड़ा हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 3 में। 2 का पहाड़ा पढ़े 3 में तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, तो 6 आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब देखिए क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसे 4 में। 2 का पहाड़ा पढ़े 4 में तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौके 8, 8 आ रहा है तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस 2 में तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ 4 लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस 3 में, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, यहाँ 6 लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ हम 9 हो जाएगा। अब देखिए 2 में 6 को जोड़ेंगे तो आप लोग को जोड़ सिखाया हूँ कैसे जोड़ होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 में 6 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 8। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। आप लोग पीछे देखे ही होंगे जोड़ कैसे होता है। अब देखिए 7 को 8 को जोड़ना है, 7 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 के यहाँ देखिए 15 किस तरह लिखा था है, 15 इस तरह लिखा था है। तो 15 के यहाँ जो 5 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, जो 1 है, 1 को हम लोग हासिल मान लेंगे, 1 जो है हम लोग हासिल मानेंगे। अब देखिए 9 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, और 10 में इसको 4 को जोड़ेंगे तो 10 4 14, 14 किस तरह लिखा था है। जो ये 4 है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जो 1 है 1 को हम लोग हासिल मान लेंगे। ठीक है, 7 6 को और 1 को जोड़ेंगे, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये गुणा भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भाग। भाग किस तरह होता है, देखिए यहाँ पर जो भाग का सिंबल होता है वो इस तरह होता है। ठीक है,
भाग का सिंबल इस तरह होता है। अब देखिए भाग किस तरह करते हैं। करने से पहले आप लोग को पहाड़ा याद रहना चाहिए। अगर आप लोग को पहाड़ा याद रहेगा तो भाग कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 2 से भाग देना है 6 में, तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 कितनी बार में आ रहा है। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़िए 6 कितनी बार आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, यानी कि हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 बार पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 3 बार में आ रहा है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। इसके नीचे देखिए, इस जस्ट नीचे ही हम लोग यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, 2 त्रिक 6, तो 6 नीचे लिख लेंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे, 6 में 6 घटाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब जो सामने वाला है इसको हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे नीचे, उतारिए तो इसको हो जाएगा 8। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़िए 8 कितनी बार में आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौके 8, 2 चौके यानी 4 बार में आ रहा है। 4 यहाँ पर लिखेंगे और 2 चौके 8, तो 8 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, देखिए माइनस कीजिए, 8 में से 8 जाएगा तो 1 कट जाएगा। अब सामने वाला इसमें से 1 उतार लेंगे, तो 1 उतारिए, सिर्फ यहाँ पर 1 उतरेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से फिर से भाग देंगे 1 में, तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब 0 बढ़ाएंगे, सामने वाला एक और उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सामने वाला जो अंक है वो उतर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर से 2 से भाग देंगे 12 में। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 12 कितनी बार में आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, यानी 6 बार में आ रहा है। 2 छके 12, तो यहाँ 12 लिख लेंगे। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर आया है ये हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको गुना भाग समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे शॉर्टकट में एलसीएम कहते हैं, और महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्टकट में एचसीएफ कहते हैं। देखिए एलसीएम किस तरह निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 8, 12, 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो किस तरह ज्ञात करेंगे, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेंगे इस तरह। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इतना काम कर लिए। अब जो दिया गया अंक इसको यहाँ पर लिख लेंगे। क्या दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है और 36 दिया है। इसको यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे अभाज्य संख्या से कटाएंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, यानी कि देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। ठीक है, ये जो संख्या होती हैं ये एक से कटती हैं, खुद से कटती हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्या आती है, और इन्हीं संख्या से हम लोग इसको काटना चालू करेंगे। सबसे छोटी छोटी संख्या से काटना चालू करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो देखेंगे 2 से क्या 8 कटती है, 12 कटती है, 36 कटती है, और कटती है तो काटेंगे, और नहीं कटती है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले देखेंगे 3 से काटेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 से सबसे पहले देखेंगे अभाज्य संख्या से। ठीक है, तो देखिए 2 से 8 कट जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 8 कितनी बार आता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौके 8, 4 बार में आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 4। इसके नीचे ही 4 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़िए 12 कितनी बार आता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 6 बार में आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 36 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 कितनी बार में आ रहा है, 3 यानी 3 से कम है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लिए हैं, यहाँ पे 1 बचेगा, इस सामने वाला दे देंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, 2 8 होता है 16, 2 8 कितना होता है 16, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। इतना काम कर लेंगे। फिर से एक लाइन इस तरह खींचेंगे, और फिर देखेंगे 2 से कटती है या नहीं कटती है। देखिए जो 4 है ये 2 से कट जाती है, 6 भी है ये भी 2 से कट जाती है, 18 है ये भी 2 से कट जाती है। हम लोग क्या करेंगे, 2 से कटना चालू करेंगे। देखिए यहाँ पर 2। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 कितनी बार में आता है, तो 2 दूना होता है 4। 2 का पहाड़ा पढ़िए 6 कितनी बार में आता है, 2 त्रिक होता है 6। 2 का पहाड़ा में 18 कितनी बार आता है, तो 2 9 18, 9 बार में आता है, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। ठीक है, फिर से देखेंगे 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। देखिए यहाँ पर 2 है, तो यानी 2 से कट जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर से कटना चालू करेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा पड़े 2 एकम 2, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए
3 कटेगा नहीं। जब 3 नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 दिया है इसी तरह इसको यहाँ पर उतार लेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से देखेंगे 9 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 से 9 नहीं कट रहा है, जिस तरह दिया है उसी तरह हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए जो 3 है ये 2 से नहीं कटेगा, जो 9 है ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाली संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या में आगे वाली संख्या देखेंगे 3। अब यहाँ से देखिए 3 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 9 है ये भी कट जाएगा। तो आइए हम लोग 3 से लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ये एक ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और 3 से कटाइए, 3 कम होता है 3, ठीक है। और 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 तरीके होता है 9, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, 3 है, फिर से 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1 1 और 3 एकम होता है 3, ठीक है। जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए तब तक हम लोग एलसीएम इसका निकालते रहते हैं। और लास्ट में 1 1 आ गया है इसको वहीं पर छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो संख्या लिया गया है, यहाँ से जो संख्या कटाया गया है इसको हम लोग गुना करा लेंगे आपस में। ये कराते हैं। देखिए अगर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 कितनी बार दिया गया है, 1 2 3, 3 बार 2 गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब देखिए 3 देखेंगे कितनी बार है, 3 2 बार है, लिखेंगे यहाँ पर गुने 3 गुने 3, इसको आपस में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर कराइए, 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8, 8 में और 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, लिखेंगे 24 गुने यहाँ पर 3 लिख लेंगे। गुना कराइए, देखिए यहाँ पर 3 चौक होता है 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, तो हम लोग कितना आया है, 72 आया है। तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए अब हम निकालते हैं एचसीएफ। अब देखिए महत्तम समअपवर्तक जिसे शॉर्टकट में एचसीएफ कहते हैं, ठीक है, जिसे मौसा भी हम लोग कहते हैं। देखिए मौसा 2 तरीके से हम लोग करेंगे, एक तो गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 8 12 का मौसा यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 8 12, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। इसको हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो 4 दिया गया है इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। निकालते हैं, 4 का एलसीएम निकालिए। देखिए यहाँ पर 4 का एलसीएम किस तरह निकाल सकते हैं, अभाज्य संख्या द्वारा। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 3 5 7, ठीक है, यही सब होती है। सबसे छोटी संख्या से देखेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। 2 से कटाएंगे यहाँ पर, 2 दूना होता है 4, फिर से कटाएंगे 2 से, 2 एकम होता है 2, यानी कि देखिए यहाँ पर 1 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 आ जा रहा है। इसी तरह 8 का भी एलसीएम निकालेंगे। देखिए 8 का एलसीएम निकालिए। सबसे छोटी संख्या से देखेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। 2 से देखते हैं, 2 के पहाड़े में 8 आता है तो हम लोग 2 से कटाएंगे, तो 2 चौक होता है 8। फिर से देखिए 2 से कटाएंगे, 2 दूना होता है 4, फिर से 2 से कटाएंगे तो 2 एकम होता है 2। तो क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 गुने, यहाँ देखिए 2 है, लिखेंगे 2 गुने, यहाँ पर 2 है, लिखेंगे 2 गुने, यहाँ पर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। और देखिए 12 है तो 12 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, 2 से कटाना चालू करेंगे। देखिए 2 के पहाड़े में 12 आता है तो जी बिल्कुल आता है, लिखेंगे यहाँ पर 2 2 छक्के 12। फिर से देखिए 2 से कटाएंगे, 2 तिरिक 6। फिर से देखिए यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे, तो 3 से देखिए 3 एकम 3। देखिए लिखिए यहाँ पर 1 गुने, यहाँ पे देखिए 3, लिखेंगे आप 3 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग एचसीएफ किस तरह निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ किस तरह निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन है। कहने का मतलब है, यानी कि देखिए यहाँ पर पहला में 1 आ रहा है, दूसरा में भी 1 आ रहा है, और तीसरा में 1 आ रहा है, तीनों में 1 1 आ रहा है। देखिए यहाँ पर तीनों में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है।
फिर से गुना का चिन्ह देंगे। अब देखिए इसमें देखिए 2 आ रहा है, इसमें देखिए भी 2 आ रहा है, और इसमें देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 जब कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, गुना चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, देखिए यहाँ पर इसमें भी क्या है 2 2 है, 2 क्या है कॉमन है, तो यहाँ से में भी 2 लिख लेंगे। अब देखिए कोई कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए 3 है, इसमें कहीं 3 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, इसमें देखिए कहीं 3 दिख रहा है तो इसमें भी 3 नहीं दिख रहा है, तो इसमें कोई कॉमन है ही नहीं। कॉमन किस तरह निकालते हैं, अगर तीनों में एक ही जैसे मिलता हो, मिलता जुलता हो। यहाँ पे देखिए एक एक मिल रहा था तो एक निकाल लिए हैं, इसमें देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, तो 2 भी बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, 2 बाहर निकाल लिए हैं। इसी तरह निकालते हैं HCF। सबसे पहले हम लोग कॉमन निकाल कर निकालते हैं। अब क्या करेंगे, गुना कराइए, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी जो हम लोग HCF आया है वो हम लोग कितना आया है, 4 आया है। ये तो हो गया गुणनखंड विधि से। अब देखिए भाग विधि से किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 28 तथा 72 का HCF ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग भाग विधि से सॉल्व करेंगे। भाग विधि से समझ में आ रहा होगा, यानी भाग दे के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है 28, ठीक है, भाग देना है किसमें, 72 में, ठीक है। जो छोटा रहता है उसको बाहर निकालते हैं, जो बड़ा रहता है, बड़ा अंक रहता है, इसको हम लोग अंदर लिखते हैं। अब देखिए भाग दीजिए, देखिए 28 का पढ़ा पढ़िए 72 कितनी बार में आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 28 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है, हासिल 1 2 दूना 4 1 5 56 आ रहा है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर 28 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 24, हासिल 2 3 दूना 6 7 8 84, यानी 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। और 2 बार गुना करेंगे 56, यानी कम आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, कम ही चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 से गुना कीजिए तो कितना आ जा रहा है, 56, माइनस कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इसमें से हम लोग हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ पर बचेगा 6, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 16 आया है इसको हम लोग बना देंगे भाग, ठीक है। अब जो देखिए जिसे हम भाग दे रहे थे, ठीक है, जिसे भाग दे रहे थे इसको हम लोग अंदर लिख लेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया है। देखिए यहाँ पर जो घटाए हैं हम लोग इसको हम यहाँ पर लिख लिए, इसको भाग बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो जिसे भाग दे रहे थे पहले वाला, ठीक है, जैसे पहले वाला भाग दे रहे थे इसको हम लोग अंदर लिख लिए हैं। अभी हम लोग इसमें भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे, देखिए यहाँ पर 16 का पहाड़ा पढ़िए 28 कितनी बार में आ रहा है, 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 ज़्यादा हो जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 16 एकम 16। देखिए यहाँ पर माइनस कीजिए, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग बना लेंगे, ठीक है। जैसे भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे, 16 से भाग दे रहे थे, इसको हम लोग अंदर लिख लेंगे, यानी 12 से भाग देंगे 16 में अब, ठीक है। तो ये भाग दीजिए, देखिए यहाँ पर 12 का पहाड़ा पढ़िए 16 कितनी बार में आ रहा है, 16 है ना, तो 16 से कम है। देखिए 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, 12 एकम 12, ठीक है, माइनस कीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 4, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। इसको हम भाग बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे भाग दिए हैं, किससे भाग दिए हैं, इससे पहले 12 से भाग दिए हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अंदर, ठीक है, इस तरह करेंगे। अब हम लोग देखिए फिर से देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 है ना, तो 12 से कम है, तो पहाड़ा पढ़िए 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 त्रिक 12, यानी 3 बार में आ जा रहा है, 4 त्रिक 12, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है। जब पूरा पूरा कट जाए इसको वहीं पर छोड़ देंगे। जो हम लोग का HCF आया है, HCF क्या है, जिसे हम लोग भाग दिए हैं लास्ट में, तो वही हम लोग का HCF हो जाएगा, यानी HCF जो होगा हम लोग का वो हम लोग हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब लास्ट में पूरा पूरा कट जाता है, जिसे भाग दिए होते हैं वही हम लोग का HCF हो जाता है, तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको HCF गुणनखंड विधि और भाग विधि समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं भिन्न। देखिए भिन्न का सवाल करने से पहले आप लोग इसके बारे में थोड़ा जान जाइए। देखिए भिन्न किसे कहते हैं, मान चलिए यहाँ पर P बट्टा Q, भिन्न को हम लोग P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर P क्या है और Q क्या है। P के जगह पर हम लोग कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, मान चलिए यहाँ पर रख दिए 1, ठीक है।
और क्यू की जगह पर भी हम लोग कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। मान चलिए यहाँ पर रख दिए 2। जो 1/2 आया है ये हम लोग क्या है, एक प्रकार का भिन्न है, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए पी की जगह पर हम लोग कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। मान चलिए यहाँ पर रख दिए 2, ठीक है। अब बटे क्यू की जगह पर कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। मान चलिए रख दिए यहाँ पर 5। जो 2/5 आया है ये हम लोग का क्या है, भिन्न है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर 3/5 ये भी एक भिन्न है। 7/2 ये भी एक भिन्न है। इसी तरह 9/2 ये भी एक भिन्न है, ठीक है। इतना समझ गए। जो बट्टा के रूप में रहेगा उसी को हम लोग भिन्न करेंगे। यानी मान चलो यहाँ पर रहेगा सिर्फ 2, तो ये भिन्न नहीं है, ठीक है। और यहीं पर 2/5 रहता तो क्या है, ये भिन्न है, ठीक है। यानी बट्टा के रूप में रहेगा तो इसी को हम लोग भिन्न कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर मान चलो रख दें यहाँ पर 3/2, ठीक है। ये हम रखे हैं। जो 3/2 है ये ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो ऊपर वाला होता है ये होता है अंश, ठीक है। बटे जो नीचे वाला होता है ये होता है हम लोग का हर। अंश बटे हर P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाला बोलते हैं हर। इतना समझ गए। भिन्न किससे कहते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं वही हम लोग का भिन्न होता है। P की जगह पर हम लोग कोई नंबर रख सकते हैं और Q की जगह पर भी हम लोग कोई नंबर रख सकते हैं। जो ऊपर वाला होता है ये अंश होता है, नीचे वाला होता है ये हर होता है। अब देखिए हम लोग भिन्न में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए भिन्न में हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे, भिन्न का घटाव पढ़ेंगे, और भिन्न का गुणा पढ़ेंगे, और भिन्न का भाग पढ़ेंगे। ये 4 चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखिए भिन्न का जोड़ कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, 3/6 प्लस 2/3, इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला ये हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है। हर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। हर का एलसीएम किस तरह निकालते हैं मैं आप लोग बताया हूँ। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। 6 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे तरह निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे अब 6 यहाँ पर 3, इस तरह लाइन खींचेंगे, ठीक है। और एक इस तरह लाइन खींचेंगे। सबसे छोटी आभाज्य संख्या से इसको कटाएंगे। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं। देखिए 2 के पहाड़े में 6 आता है तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 से काटते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा पड़ी 6 कितनी बार में आ रहा है, 2 तरीक होता है 6, यानी 3 बार में आ रहा है। तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 है तो 3 को इसी तरह लिख लेंगे। अब देखिए 2 से ये कट नहीं कटेगा। 2 से जब नहीं कटेगा देखते हैं अगला नंबर कौन सा है। तो अगला नंबर है 3। 3 आभाज्य संख्या है तो इसे कटाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 से कटाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। नीचे लास्ट में 1 1 आ गया तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 का 3 का गुना कराएंगे। देखिए 2 गुना 3 का जब गुना कराएंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 6 आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और जो 6 आया है इसको नीचे लिख लेंगे यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़िए 6 कितनी बार में आ रहा है। देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए 6 कितनी बार में आ रहा है, 6 एकम होता है 6, एक बार में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में 1 से गुना करा देंगे। समझ में आया है। देखिए यहाँ पर 6 का पहाड़ा पढ़िए 6 कितनी बार में आ रहा है, 6 एकम होता है 6, एक बार में आ रहा है। तो 1 का गुना हम लोग 3 में करा देंगे। तो कराइए 3 एकम होता है 3, यहाँ 3 लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर से देखिए यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़िए 6 कितनी बार में आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना करा देंगे, ठीक है। तो कराइए 2 दूना होता है 4, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 को 4 को जोड़ेंगे तो 3 4 हो जाएगा 7, बटा यहाँ नीचे 6 है तो 6 लिख लेंगे। तो ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह हम लोग का भिन्न का जोड़ करेंगे। अब देखिए भिन्न का घटाव कैसे होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे है हर का हम लोग एलसीएम लेंगे 12 का और 12 का। 12 का एलसीएम लेंगे, जो हम लोग का एलसीएम आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। जब नीचे सेम नंबर रहता है तो उसका एलसीएम सेम ही होता है। यानी नीचे 12 है, इसका जो एलसीएम होगा 12 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 में 12 से भाग दीजिए तब 12 एकम 12, यानी कि 5 में 1 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह देंगे। फिर से देखिए 12 का पहाड़ा पढ़िए 12 कितनी बार में आ रहा है, तो 12 एकम होता है 12, एक बार में आ रहा है। तो हम लोग 1 का गुना 3 में करा लेंगे, ठीक है। 3 कम 3, ठीक है। अब देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 2, अब बटे यहाँ 12 है तो 12 यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। 2/12 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए
भिन्न का गुना बचा है या भिन्न का भाग बचा है, ये कैसे होता है आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भिन्न का गुना कैसे होता है। भिन्न का गुना का मतलब होता है ऊपर नीचे घटाना, नहीं तो क्रॉस घटाना। देखिए यहाँ पर कैसे, अगर हम लोग देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ नीचे 12 है, तो 6 से 12 आराम से कट जाएगा। तो काटते हैं, देखिए यहाँ पर 6 एकम 6 एक बार में कट गया, 6 दूना 12, ठीक है, इस तरह काटेंगे। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है, 5 से भी 2 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस भी कटा सकते हैं, और क्रॉस कटने वाला रहेगा तो कटा देंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 है, 2 एकम 2, ठीक है। जो बचा इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा 1, देखेंगे यहाँ पर 1 बटे 1, तो लिखेंगे बटा यहाँ पर 1 गुने, यहाँ पर देखिए 1 बटा 1, 1 बटा 1, इसको सामने सामने गुना कराएंगे, यानी सामने सामने गुना करा देंगे। 1 में 1 से गुना कराएंगे तो बचेगा यहाँ पर 1, अब बटे 1 में 1 से गुना कराएंगे तो बचेगा यहाँ पर 1। 1 बटा 1 लिखिए, नहीं तो यहाँ पर 1 लिखिए, राइट हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भिन्न का भाग कैसे होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15 बटे 2, ठीक है। यहाँ भाग का चिन्ह दिख रहा है आप लोग को, तो भाग को हम लोग गुना में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसे जैसे गुना में कन्वर्ट करेंगे जो भिन्न है यहाँ पर 3 बटा 8 ये बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 8 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब पलट जाएगा, 3 बटा 8 था, ये पलट जाएगा 8 बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए एकदम सेम इसी तरह हो गया है। हम लोग क्या करना है, ऊपर नीचे कटाना है, नहीं तो क्रॉस कटाना है। आइए कटाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से 15 नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से 8 कट जाएगा, तो ये कटाते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है, ठीक है। 2 के पहाड़े में 8, 4 बार में आता है तो 4 बार में काट दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 5 यहाँ पर होता है 15, 5 बार में यहाँ पर काट दिए हैं। जो बचा इसको लिख लेंगे, बचा कि यहाँ 5 बटा 1, 5 बटा 1 गुने, देखिए 4 बटा 1, 4 बटा 1। अब हम क्या करेंगे, सामने सामने गुना करा देंगे, यानी 4 में 5 में 4 से गुना कराएंगे, 1 में 1 से गुना कराएंगे। देखिए 5 चौके होता है 20 बटा 1, 20 बटा 1 लिखिए, नहीं तो यहाँ पर 20 लिखिए, बात वही हुआ, ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपको यह भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत के बारे में। तो देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है और प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है। देखिए जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, अगर आपको ऐसे कहीं भी दिखे समझिएगा प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो प्रति, देखिए यहाँ पर प्रति और यहाँ पर है शत, यानी प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अगर आप लोगों को कहीं ऐसा चिन्ह दिखे समझिएगा प्रतिशत है, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है 500 का 20%, यानी कि 500 दिया है तो 500 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह देंगे यहाँ पर। यहाँ लिखा है 20%, क्या करेंगे आप लिखेंगे सिर्फ 20। अब प्रतिशत का मतलब होता है, मैं आप लोग बताया हूँ 1/100, यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ 1/100। सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या बचा यहाँ पर 5 गुने 20 गुने 1, ठीक है। तो गुना कराइए। देखिए यहाँ पर 5 में 2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 5 गुना 10, और 1 में गुना कराएंगे तो 10 ही रहेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 10 इसका राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है 700 का 5%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 700 का मतलब होता है गुना, और 5 लिखा है तो 5 लिख लेंगे। अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। देखिए यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। बचा यहाँ 7 गुने, यहाँ 5 बचा है तो 5 लिख लेंगे। गुना कराइए, 7 5 होता है 35, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 35, ठीक है। अब देखिए आप तीसरा है 6/10 का प्रतिशत रूप में लिखें। इसको प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे, अभी जो है ये भिन्न के रूप में है, ठीक है। अभी क्या है भिन्न के रूप में, इसको प्रतिशत के रूप में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर 6/10 दिया गया, 6/10 यहाँ पर लिख लेंगे। और कभी भी प्रतिशत के रूप में चेंज करना होगा तो हम लोग 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब भी हम लोग को प्रतिशत में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो हम देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ बचा है 6 गुने, या 10 बचा 10 लिख लेंगे। गुना कराइए, 6 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60,
60%, यानी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम लोग को 6/10 का जो प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 60% होगा। ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न दिया है 20% का भिन्न के रूप में चेंज करना है। ठीक है। भिन्न के रूप में दिया था और प्रतिशत के रूप में चेंज करना था, चेंज कर दिए हैं। अब देखिए प्रतिशत के रूप में दिया है और भिन्न के रूप में कर रहा है चेंज करने के लिए, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 20 और प्रतिशत का मतलब हो क्या होता है 1/100। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, जो बचा इसको लिख लेंगे। बचा यहाँ पर 1 बटे नीचे बचा है 5, देखिए यहाँ 5, यानी कि जो 1/5 आया है ये हम लोग का क्या है आंसर। ठीक है। जो 1/5 आया है ये क्या है हम लोग का भिन्न है, तो यही हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मार्क्स होता क्या है और बोर्ड मार्क्स पर जो प्रश्न होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए प्रश्न सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोग बोर्ड मार्क्स को समझिए। देखिए बोर्ड मार्क्स का फुल फॉर्म होता क्या है। देखिए जो 20 होता है, 20 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जो काम करना होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो काम होता है, और आप लोग क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिख जाए तो सबसे पहले जो काम करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए आप इस क्वेश्चन में यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद का हम लोग काम करेंगे यानी का सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डी, डी से होता है डिवीजन यानी भाग। ठीक है। का को सॉल्व करने के बाद हम लोग डिवीजन का काम करेंगे यानी भाग का काम करेंगे। उसके बाद हम आता है एम, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। ठीक है। भाग करने के बाद हम लोग गुना करेंगे। ए से होता है एडिशन यानी कि जोड़, गुना करने के बाद हम लोग जोड़ेंगे। और ए से होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, जोड़ने के बाद हम लोग घटा देंगे। तो बोर्ड मार्क्स का यही रूल होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसको प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है 36 + 12 भागे कोष्टक में 8 - 5, ये दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बोर्ड मार्क्स का रूल को हम लोग देखेंगे और इसी के हिसाब से चलेंगे। देखिए क्या दिया गया है, देखिए 36 + 12 भागे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व कीजिए। देखिए ब्रैकेट में क्या दिया गया है 8 - 5, अगर हम लोग 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ ब्रैकेट यहाँ से खुल जाएगा। क्यों खुलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अंदर काम है वो हम लोग काम कर चुके हैं। अंदर क्या था घटाना था तो हम लोग घटा चुके हैं, अब कोई काम नहीं बचा है, तो इसीलिए ब्रैकेट जो है यहाँ से हट गया है। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट का काम हो गया। अब देखेंगे ओ से होता है ऑफ, तो यहाँ पर देखिए ऑफ कहीं दिया नहीं है तो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए डी से डिवीजन यानी भाग, देखिए यहाँ पर भाग कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर भाग यहाँ पर दिया है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे भाग करेंगे। ये भाग कीजिए, देखिए यहाँ पर 36 प्लस भाग कीजिए 12 में 3 से भाग देना है, 3 का पढ़ा पढ़िए, 3 चौके होता है 12, यानी 4 बार में कट रहा है, 4 यहाँ पर लिख लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 6 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 × 4 = 10 का 0 हासिल 1 और 3 और 1 हो जाएगा 4। हम जो राइट आंसर आएगा हम लोग को आ जाएगा 40। ठीक है। तो इस तरह आप लोग बोर्ड मार्क्स के नियम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है 3 - 3 × 6 + 2, ये दिया गया है। इसको भी हम लोग बोर्ड मार्क्स के नियम से चलेंगे। देखिए यहाँ पर बी से ब्रैकेट, कहीं ब्रैकेट दिया नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे। ओ से होता है ऑफ, तो ऑफ इसमें कहीं दिया नहीं है, ऑफ भी छोड़ देंगे। डी से होता है डिवीजन यानी भाग, तो भाग कहीं दिया नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर गुना दिया है, तो गुना सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 माइनस और यहाँ गुना कीजिए 6 × 18 + 2। ठीक है। जो गुना काम है वो खत्म हो चुका है, अब इसको हम लोग एस एडिशन यानी जोड़ना है। देखिए जोड़ कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। जोड़िए 3 माइनस 18 में 2 से जोड़ेंगे तो 18 2 हो जाएगा 20। ठीक है। इसको माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पर जोड़ का काम खत्म हो गया है, अब है एस का काम यानी घटाना काम। ये घटाइए, देखिए यहाँ पर 3 में से 20 जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे 20 में से 3 घटाएंगे, 20 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 17, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा जाएगा,
तो ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। -17 हम लोग का राइट आंसर आ गया है। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 16/4 गुने 3/1 गुने 4 + 2। इसको हम लोग को बोर्ड मार्क्स के नियम से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को देखेंगे। तो ब्रैकेट इसमें है कहीं, इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं है। उसका देखेंगे ऑफ, ऑफ मतलब का, तो यहाँ उसमें ऑफ कहीं नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। अब देखिए डी से डिवीजन, डिवीजन कहाँ कहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दिया है। दो जगह डिवीजन दिया है तो दोनों जगह डिवीजन हम लोग कर लेंगे, यानी भाग कर लेंगे। देखिए 16 में भाग देना है 4 से, 4 का पारा पड़ी 16 कितना बार में जा रहा है, 4 बार में जाएगा। 4 चौका होता है 16, यहाँ गुना चिन्ह है तो गुना चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 1 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, गुना यहाँ 4 + 2। ठीक है, डी से डिवीजन का काम खत्म हो गया है, यानी भाग का काम खत्म हो गया है। अब होता है एम से मल्टीप्लाई यानी गुना। देखिए गुना कहाँ कहाँ दिया गया है, तो गुना यहाँ और यहाँ दिया गया है, मतलब कि इसको तीनों को गुना करना है एक साथ ही। तो हम क्या करेंगे, ये गुना कीजिए। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 त्रिक होता है 12। अब 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके होता है 48। देखिए तो हो जाएगा 48 + 2। ठीक है, अब एम का काम भी खत्म हो गया है, गुना का काम खत्म हो गया है। अब आता है एस एडिशन यानी जोड़ना है। देखिए इसको जोड़िए, 48 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऐसे हम लोग बोर्ड मार्क्स के नियम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और बोर्ड मार्क्स जो लिखवाए हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ये हम लोग देखते हैं अगला अगला क्या है। अब हम लोग सीखते हैं समीकरण। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है और तीनों प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए जो x है, x का मान निकालना होता है। ठीक है, x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे ताकि सॉल्व करने पर जो बराबर में 18 दिया गया है वो आ जाए। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 7x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ 4 है, 4 को बराबर के इधर भेज देंगे। ठीक है, 4 किस में है, तो प्लस में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 18 - 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7x माइनस 18 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, तो x का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पर 7 भी दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को हटाना पड़ेगा। 7 और x के बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर गुना चिन्ह छुपा हुआ है, 7 है बराबर के इधर भेज देंगे। देखिए x बराबर 14/7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 जो है गुना में है, बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। ठीक है, इधर भेजे हैं तो भाग में हो गया है। अब देखिए 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, जो x का मान आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा दिया है 7x - 3 बराबर 4x + 6। ठीक है, यहाँ पर दिया 7x। ठीक है, यहाँ पर दिया 4x। जो x वाला पद है उसको एक साइड करेंगे, जो नंबर वाला है उसको एक साइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 7x है और 4x है इसको पास पास में कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7x। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4x किस में है, प्लस में है। ठीक है, बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे -4x। ठीक है, बराबर फिर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है 6 इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 दिया है, 3 किस में दिया है, तो माइनस में दिया है, बराबर के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में, प्लस का जगह पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3x बचेगा। ठीक है, तो एक ऐसे 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, x उसी तरह यहाँ पर आएगा। ठीक है, बराबर में देखिए यहाँ पर 6 को और 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 हो जाएगा 9। हम क्या करना है, तो x का मान निकालना है। 3 दिया है, 3 को बराबर किधर भेजेंगे, तो 3 और x के बीच में गुणा चिन्ह छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अब बराबर किधर भेजेंगे 3 को, तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 9/3। ठीक है, अब कटाइए, 3 त्रिक हो जाएगा 9, यानी कि जो x का मान आएगा वो 3 आएगा। आई होप आपको पहला दूसरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा। देखिए यहाँ पर तीसरा क्या दिया है, x/3 + x/2 = 20। हम लोग क्या करना है, तो x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 का और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए 3 का पढ़ा पढ़िए, 6 कितनी बार में आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में आ रहा है। जो 2 आ रहा है इसको ऊपर गुना करा देंगे 2 से। ठीक है, जैसे इसको 2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 2x।
ठीक है, यहाँ प्लस या तो प्लस लिख लेंगे। अब देखिए 2 का पढ़ा पढ़िए 6 कितनी बार में आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 3 बार में आ रहा है। तो 3 का गुणा एक्स में करा देंगे तो हो जाएगा 3x, 3x हो जाएगा बराबर में है 20। ठीक है, अब देखिए जोड़ते हैं, 2x को 3x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x, बट यहाँ पर 6 दिया है, 6 लिख लेंगे, बराबर यहाँ पर दिया है 20। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो 6 दिया है बराबर के इधर भेज देंगे। आइए भेजिए, यहाँ दिया है 5x बट्टे 6 बराबर 20। ठीक है, जो 6 है बराबर के इधर भेजेंगे, तो भेजिए। तो 6 किस में है, भाग में है, अब बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। लिखेंगे यहाँ पर 5x बराबर 20 गुने 6। ऐसे क्यों लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो 6 है यहाँ पर भाग में है, बट्टा में है, बट्टा मतलब क्या होता है, भाग में होता है, बराबर किधर भेजेंगे तो हो जाएगा गुना में, तो इसीलिए हम लोग गुना में कर लिए हैं। हम लोग क्या करना है, तो x का मान निकालना है। जो 5 है इसको हटाना पड़ेगा, तो 5 किस में है, गुना में है, बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। देखेंगे यहाँ पर x बराबर 20 गुने 6 बट्टे 5। ठीक है, अब काटिए इसको, 5 कम 5, 5 चौको 20, यानी जो x का मान आएगा कितना आएगा, 4 गुणे 6, गुणा कराएंगे इसको कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपके समीकरण भी समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अगला। अब हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है और तीनों में से किसी हम लोग एक सॉल्व करेंगे और 2 प्रश्न आपके घर के लिए दिया गया है, इसको आप लोग घर पर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क के लिए यहाँ पर दिया है 144। ठीक है, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। आइए कीजिए 144 का गुणनखंड, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे कर लेंगे, जैसे एलसीएम निकालते हैं सिर्फ उसी तरह हम लोग इसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 7 14, 2 दूना 4, फिर से 2 से कटाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 3 6, एक बचेगा, 2 छक्के 12, फिर हम लोग 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ एक बचेगा, 8 दूना 16, 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18, यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटाएंगे, 3 तरीके 9, फिर से 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग एक गुणनखंड आया है ये हम लोग का गुणनखंड आया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 144। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कितने बार दिया गया है, 1 2 3 4, 2 कितना बार दिया गया है, 4 बार दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, इसके पावर में हम लोग 4 लगा लेंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 का गुणा कितना बार किया गया है, 1 2 3 4 बार किया गया है, 2 का पावर हम लोग 4 लिख लिए हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए 3 को कितना बार गुणा किया गया है, तो 1 2, 2 बार किया गया था, इसका पावर में हम लोग 2 लगा लेंगे। तो 144 का गुणनखंड होगा 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2, ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और जो यहाँ पर या दूसरा तीसरा प्रश्न है ये आपके होमवर्क के लिए है, इसको आप लोग घर पर सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं वर्गमूल। देखिए वर्गमूल हम लोग 2 तरीका से निकालेंगे, पहला तो गुणनखंड विधि से, दूसरा भाग विधि से। देखिए गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, दिया है अंडर रूट में 576, इसका हम लोग निकालना है वर्गमूल। किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले एक बड़ा सा लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 576। ठीक है, जिस तरह हम लोग एलसीएम निकालते हैं सेम इसको भी उसी तरह निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे, एक कटाइए। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ एक बचेगा तो हो जाएगा 17, 2 8 16, 8 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे एक बचेगा तो हो जाएगा 16, 2 8 16। ठीक है, अब फिर हम लोग 2 से कटाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, फिर से हम लोग 2 से कटाएंगे। देखिए 7 दूना 14, 2 दूना 4। ठीक है, फिर से हम लोग 2 से कटाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 त्रिक 6। ठीक है, यहाँ एक बचेगा तो 2 छक्के 12, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग 2 से कटाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे एक बचेगा, 2 8 16। हम लोग फिर से यहाँ पर लाइन खींचेंगे। अब देखिए फिर से 2 से कटने वाला है, फिर से 2 से कटाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 9 18।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 से नहीं कटने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 3 9। फिर से देखिए यहाँ पर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3। तो हम लोग लास्ट में एक आ चुका है, तो इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए हम लोग किस तरह निकालेंगे वर्गमूल। सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे हम लोग कटाए हैं इसका हम लोग जोड़ा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, तो इसका हम लोग जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, सेम संख्या का जोड़ा बनाना है। ठीक है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी है 2 है, इसका हम लोग जोड़ा बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसका भी जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका भी हम लोग जोड़ा बना लेंगे एक। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है, इसका हम लोग जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालना है तो हम लोग सबका एक एक जोड़ा बना लेंगे। फिर से क्या करेंगे, इसमें से हम लोग एक नंबर बाहर निकालेंगे। निकालिए, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें से हम लोग 1 2 बाहर निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर गुणे 2। ठीक है, फिर इसमें से हम लोग 2 बाहर निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर गुणे 2। ठीक है, फिर से गुना करेंगे, आगे जगह नहीं है तो इसको वहीं पर छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, 3 में से एक हम लोग 3 बाहर निकालेंगे, लिखेंगे 3। ठीक है, अब सबका हम लोग गुना कराएंगे। तो ये कराइए, देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 में हम लोग 3 से गुना करा देंगे, तो 8 तरीके हो जाएगा 24। हम लोग जो राइट आंसर आएगा हम लोग क्या आएगा, 24 आएगा। जो √576 है, जिसका आंसर आएगा हम लोग क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अब देखिए भाग विधि से कैसे निकालेंगे, आइए ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट में 1225, इसका हम लोग निकालना है वर्गमूल, वो भी भाग विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इतना बड़ा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1225। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दाहिने तरफ से जोड़ा बनाएंगे। तो ये बनाइए, देखिए यहाँ पर 25 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, और ये 12 है, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का हम लोग जोड़ा बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ 12 है, अब हम लोग भाग देंगे। भाग किस तरह देंगे, ऐसी संख्या से भाग देंगे ताकि जिसका वर्ग करने पर 12 से कम आए। कहने का मतलब है, और हम लोग 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, और हम 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16। तो 16 है, ये 12 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 वाला लेंगे। ठीक है, 3 वाला लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, 3 को हम कितना बार गुना कर रहे हैं, तो 2 बार गुना कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है, और आंसर शीट में हम लोग 3 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर से यहाँ पर लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ पर 3 में 3 से गुना कराएंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ पर 9 लिख लेंगे। ठीक है, उसको माइनस करेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो हम लोग 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 यहाँ पर है, 3 3 को जोड़ लेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6, यहाँ 6 लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो 25 है इसको हम नीचे उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा एक जोड़ा नीचे उतरेगा, एक संख्या नीचे नहीं उतरेगी, पूरा एक जोड़ा उतरेगा। तो आइए उतारिए, देखिए हम हो जाएगा 25। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसी संख्या का हम लोग को वर्ग करना है ताकि वर्ग करने पर उसका लास्ट में 5 आए। कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए अगर 5 का हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 5 5 क्या होगा, 25 होगा। लास्ट में देखिए क्या है, 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, इसको गुना कराइए, देखिए यहाँ पर 5 5 होगा 25 का, 25 का 5 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, यहाँ 32 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 लिखे हैं तो आंसर शीट में हम लोग क्या करना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो 325 में 325 का जगह खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग का आंसर आएगा वो हम लोग क्या आएगा, 35 आएगा। यानी जो अंडर रूट 1225 का जो आंसर आएगा वो हम लोग का आएगा 35। तो आई होप आपको यह गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला। अब हम लोग देखते हैं घनमूल किस तरह निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 125 का घनमूल निकालें, तो किस तरह निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 125 इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, जैसे गुणनखंड करते हैं इसको भी उसी तरह करेंगे, यानी जो 125 है इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड किस तरह निकालते हैं, देखिए जैसे एलसीएम निकालते हैं सेम उसी तरह इसको भी निकालना है। देखिए इकाई अंक 5 दिख रहा है, यानी 5 से कट जाएगा, 5 से काटिए
देखिए यहाँ पर 5 दूना हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर 2 बचेगा तो हो जाएगा 25। 5 5 हो जाएगा 25। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25। फिर देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से कम हो जाएगा 5। ठीक है, तो जो 125 का जो गुणनखंड आया है, क्या क्या आया है? 5 × 5 × 5। ठीक है, अब देखिए घनमूल किस तरह निकालते हैं। देखिए वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे, दो संख्या का जोड़ा बनाते थे, लेकिन हम लोग घनमूल में 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 3 संख्याओं का। ठीक है, तो इसमें से हम लोग एक 5 बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही बाहर निकालेंगे ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जो 125 का जो घनमूल आया है हम लोग का कितना आया है? 5 आया है। तो आई होप आपके जब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग घनमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दी है इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? देखिए क्या दिया है, 33 75। ठीक है, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड किस तरह निकालते हैं? जिस तरह एलसीएम निकालते हैं सेम उसी तरह इसको भी हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई अंक में क्या दिया है? 5 दिया है। या जो ये संख्या है ये 5 से कट जाएगी, तो 5 से काटिए। देखिए यहाँ पर 5 6 हो जाएगा 30, या 3 बचेगा तो हो जाएगा 37। 5 7 हो जाएगा 35। ठीक है, या 2 बचेगा, 5 5 हो जाएगा 25। ठीक है, फिर हम 5 से काटेंगे, 5 से कम हो जाएगा 5, या 1 बचेगा तो हो जाएगा 17। 5 3 हो जाएगा 15। फिर यहाँ पर 2 बचेगा तो 5 5 25। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, या 3 बचेगा, 5 7 35। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 9 हो जाएगा 27। फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 3 3 हो जाएगा 9। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 कम हो जाएगा 3। ठीक है, जिसका गुणनखंड आया है कितना आया है? 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 3 का हम लोग जोड़ा बना लेंगे। इसमें से हम लोग एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें से हम लोग 5 बाहर निकालेंगे, फिर गुणा करेंगे, इसमें से 3 बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब गुणा कराइए तो हो जाएगा 5 तारीख हो जाएगा 15। ठीक है, यानी जो 33 जो 75 है इसका जो घनमूल निकलेगा 15 आएगा। यही हमको हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपके एकदम घनमूल निकालना अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अगला। अब हम लोग देखते हैं घातांक। घातांक में देखिए घातांक का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब सीखेंगे। देखिए घातांक किसे कहते हैं, मान के चलिए यहाँ पर है 5/2, 5 का पावर 2 है। ठीक है, 5 का पावर 2 है। जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं घातांक। ठीक है, मतलब ये घात है, और जो नीचे वाला है ये है आधार। आधार। ठीक है, अब देखिए जो 5 का पावर 2 है इसका मतलब क्या हुआ, जब 5 का पावर 2 है इसका मतलब हुआ 5 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, 5 × 5। ठीक है, अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका जो पावर जितना रहेगा उतना बार उसको गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 के पावर 3 को जोड़ना है 2 के पावर 2 से। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुना करना है। देखिए यहाँ पर 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 को 3 बार गुना करना है। अब देखिए दिया है प्लस, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे दिया है 2 का पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार गुना करना है, 2 × 2। ठीक है, अब गुना कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना हो जाएगा 8। तो लिख लेंगे 8 प्लस, यहाँ देखिए 2 दूना हो जाएगा 4 4। ठीक है, अब एक जोड़ेंगे, 8 4 हो जाएगा 12, 12 लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए दिया यहाँ पर घटाओ। यहाँ पर दिया है 3 का पावर 4 यानी कि 3 को 4 बार गुना करना पड़ेगा। देखिएगा ऐसे 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 कितना बार गुना किए हैं, 4 बार गुना किए हैं। अब दिया है बीच में माइनस, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर यह दिया है 2 का पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं। 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 81।
ठीक है। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 इसमें माइनस कर देंगे। माइनस कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 73। ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। और यहाँ पे दिया है गुना। देखिए गुना किस तरह करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 का पावर 4 है गुना 5 का पावर 2 है। देखिए कितना आसान है इस गुना करना। यहाँ पे देखेंगे आधार कैसा है, यहाँ देखिए आधार यहाँ 5 है, यहाँ देखिए आधार क्या है 5 है, यानी आधार सेम है, सेम नंबर है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए घातांक यानी घात देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है 4 और यहाँ पर दिया है 2। 4 और 2 को जोड़ लेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, या 6 लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अगर आधार सेम रहेगा, अगर आधार समान रहेगा तो घातों को जोड़ लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर दिया है भाग। भाग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 का पावर 4 भागे 4 का पावर 3। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 का पावर 4, ठीक है, बटे लिखेंगे यहाँ पर 4 का पावर 3। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। भाग का मतलब क्या हुआ, उसको बट्टे में रूप में भी लिखना। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 का पावर 4 यानी कि 8 को 4 बार गुना करना पड़ेगा। 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 1 2 3 4, 4 बार गुना कर दिए हैं। अब बटा करेंगे यहाँ पर देखिए 4 का पावर 3 यानी 4 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। 1 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है। इसको कटाइए, यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसे गुना करा लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 में 8 से गुना कराएंगे तो 8 8 64, जिसका आंसर आएगा 64 आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको घातांक का जोड़ घटाव गुना भाग भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दशमलव। दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग सारे करेंगे। देखिए दशमलव का जोड़ किस तरह होता है, यहाँ पर दिया है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जोड़ करते हैं सिंपल वाला जोड़, तो हम सिम उसी तरह ये भी करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 हो जाएगा 7। ठीक है। यहाँ दिया है दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे एक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है 2 और 3, 2 को 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 3 5। ठीक है। तो हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। और यहाँ पे दिया है 7 के आगे कुछ नहीं दिया है, तो 7 के आगे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे अपने मन से। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 7 में से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। और यहाँ पर दिया है गुना। देखिए गुना किस तरह करेंगे, जैसे गुना करते हैं सिंपल वाला, तो हम सेम उसी तरह ये भी करेंगे। ठीक है। 3 में 5 से गुना करेंगे, 3 5 हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल 1। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 हासिल 1 7। ठीक है। यहाँ देखिए 3 3 हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं दशमलव का भाग। दशमलव का भाग किस तरह करते हैं, यहाँ पे देखिए 5 से भाग देना है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से देखिए 1 में भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 अंक लेंगे। ठीक है। तो हो जाएगा 10। 5 का पहाड़ा पढ़िए 10 कितनी बार में आ रहा है, तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 बार में आ रहा है, या 2 लिखेंगे या 10 लिख लेंगे। माइनस करेंगे 10 में से 10 कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है दशमलव, दशमलव उठाकर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। यहाँ दशमलव हट गया है, दशमलव यहाँ से नहीं है, दशमलव यहाँ से गायब हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सामने 2 दिया है इसको हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 से 2 में भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगा लेंगे एक। ठीक है। फिर से हम लोग एक सामने वाला अंक उतार लेंगे 5। अब देखिए 5 से भाग दीजिए, 5 5 हो जाएगा 25, 5 बार में चला जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25, माइनस करेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, जो हम लोग का आंसर आएगा 2.05। ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपके दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज किस तरह निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 1000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो किस तरह निकालेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 1000, तो क्या है मूलधन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मूलधन
मूलधन कितना दिया है, तो 1,000 रुपये दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर कितना दिया है, 3%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है समय, समय कितना दिया है, 2 वर्ष। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समय कितना दिया है, 2 वर्ष। हम लोग क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो किस तरह निकालेंगे, देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है, वो कौन सा होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, बट्टा में यहाँ पर होता है 100। ठीक है, अब आइए जो जो जहाँ दिया है उसको वहाँ पर रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है 1,000 रुपये। लिखेंगे यहाँ पर 1,000। ठीक है, गुणा, यहाँ देखिए दर, दर कितना दिया है, 3%। तो यहाँ सिर्फ हम लोग 3 लिखेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ देखिए समय, समय कितना दिया है, 2 वर्ष। यहाँ सिर्फ हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, अब बटा में यहाँ पर दिया है 100, इसको हम यहाँ पर 100 लिख लेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो बचा कि यहाँ पर 10 गुने 3 गुने 2। ठीक है, गुना कराइए। देखिए यहाँ पर 10 में 3 से गुना करेंगे तो 10 30 हो जाएगा, और 30 में 2 से गुना करा दे देंगे तो हो जाएगा 60। इतना रुपए हम लोग का साधारण ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो साधारण ब्याज है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये देखते हैं हम लोग अगला। अब हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 1,200 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए जो जो दिया है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, 1,200 रुपये। तो क्या है, 1,200 रुपये मूलधन है, देखेंगे यहाँ पर मूलधन बराबर 1,200। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, 2 वर्ष। 2 वर्ष क्या है, तो समय है, देखेंगे यहाँ पर समय कितना दिया है, 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 10% वार्षिक दर, यानी क्या दिया है, दर दिया है, लिखेंगे यहाँ पर दर बराबर 10%। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब इसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टा 100। ठीक है, कोष्टक बंद हो जाएगा और इसका पावर में समय रहेगा, समय पावर माने घात। ठीक है, इस घात में समय रहेगा। तो ये फॉर्मूला आता है, वो भी किस चीज़ का, मिश्रधन का। ठीक है, मिश्रधन निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो आइए जो जो दिया है सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं। क्या दिया है, मूलधन दिया है, तो मूलधन कितना दिया है, 1,200 रुपये। लिखेंगे यहाँ पर 1,200 गुणे कोष्टक में 1 प्लस, देखिए यहाँ पर दर, दर कितना दिया है, तो 10%। लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ 10 बटे यहाँ 100 दिया है, 100 लिख लेंगे, कोष्टक बंद करेंगे। इसका पावर में क्या दिया है, समय क्या दिया है, तो 2 वर्ष, सिर्फ यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1,200। ठीक है, गुने, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 100 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 एकम 100 और 10 इसमें जोड़ देंगे, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अब बटन में क्या है, 100 दिया है तो 100 लिख लेंगे। ठीक है, उसका पावर में क्या दिया है, तो 2 दिया है। ठीक है, इतना काम हम लोग कर लेंगे। 1,200 दिया है तो 1,200 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 110/100 का पावर कितना है, 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग 2 बार गुना करना पड़ेगा। आइए कीजिए, यहाँ देखिए 110/100 फिर गुने 110/100। ठीक है, इस तरह मान लीजिए यहाँ पर 2 का पावर 2 रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, इसी तरह इसको भी 2 बार हम लोग गुना किए हैं। सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो क्या बचा यहाँ पर, 12 11 और 11। देखिए यहाँ पर 12 गुने
11 गुने 11, ठीक है, गुना कराइए। देखिए 12 तो इसी तरह रहेगा, ठीक है, 11 11 में गुना कराएंगे तो हो जाएगा 121, ठीक है। अब देखिए 12 में 121 से गुना कराएंगे हो जाएगा 1452, 1452। देखिए आया है, ये आया है मिश्र धन। मिश्र धन कितना आया है? 1452, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। देखिए तो मिश्रधन कितना दिया था, तो मिश्रधन दिया था 1452, ठीक है, और मूलधन कितना दिया था, तो 1200 रुपये दिया था, ठीक है। 1452 में से 1200 घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 252, ठीक है। तो ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चक्रवृद्धि का समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले की मदद से, देखिए इस फार्मूले की मदद से आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला। अब हम लोग औसत निकालना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 5 2 8 10 10 का औसत कितना होगा। तो किस तरह निकालेंगे, देखिए औसत का फार्मूला आता है तो कौन सा होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। यानी कहने का मतलब है राशियों का योग, जितना राशि दी गई है, जितना संख्या दी गई है, इसका हम लोग को योग करना है। और राशियों की संख्या यानी कितनी संख्याएं हैं इसको हम गिन के लिखना है। तो ये लिखिए, देखिए राशियों का योग, सबको जितना संख्या दी गई है सबको जोड़ना है। क्या दिया है, 5 + 2 + 8 + 10 + 10, ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, राशियों का संख्या यानी कितनी राशि दी गई है इसको हम लोग गिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 कितना संख्या दी गई है, तो 5 संख्या दी गई है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब देखिए जोड़िए इसको, 5 2 होता है 7, 7 8 15, और 15 10 25, 25 10 35, यानी कि आप हो जाएगा 35/5, ठीक है। अब कटाइए, 5 कम 5, 5 7 35, 7 बार में कट जाएगा, जो इसका राइट आंसर आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपकी औसत समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग औसत निकाल सकते हैं एकदम आसानी तरीका से, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला अगला क्या है। अब हम लोग देखते हैं एकीय नियम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 7 कापियों का मूल्य 280 रुपये है, ठीक है। तो 4 कापियों का मूल्य कितना होगा, किस तरह निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 7 कापियों का मूल्य कितना दिया है, 7 कापियों का मूल्य दिया यहाँ पर 280 रुपये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कापी का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। एक कापी का मूल्य 280 रुपये है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 कापी का मूल्य है तो ज़्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है। एक कापी का मूल्य निकालेंगे तो कम पैसा लगेगा। जब कम पैसा लगेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 280 में से 7 से भाग दे देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 40 रुपये। यानी कि जो एक कापी का मूल्य आएगा कितना रुपये आएगा, 40 रुपये आएगा। और 7 कापी का मूल्य कितना था, 280 रुपये था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है 4 कापियों का मूल्य कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 कापियों का मूल्य। देखिए यहाँ पर एक कापी का मूल्य निकाले हैं 40 रुपये आया है, ठीक है। अब हम लोग ज़्यादा कापी ले रहे हैं, यानी 4 कापी ले रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे 40 × 4, 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग 4 कापी ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप 5 कापी लेते तो 40 × 5 लिखते, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कापी का मूल्य हम लोग पता है, अब जितना कापी लेंगे उतना उसे हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। अब गुना कीजिए, 4 चौक हो जाएगा 16, यहाँ पे 0 है तो 0 लगा लेंगे, यानी 160 रुपये हम लोग का आंसर आएगा। यानी कि जो 4 कापी का मूल्य आएगा 160 रुपये आएगा। तो आई होप आपको एक एक नियम भी समझ में आ गया होगा।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।